गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। स्क्रीन में देख रहे हैं आप नैतिक शारीरिक शिक्षा खेल एवं व्यायाम। इसकी भी क्लास आप लगेगी आपसे। फिजिकल एजुकेशन की क्लास भी आप लोगों की लगेगी, इसीलिए सभी बच्चों को ये बुक परचेज करनी है। शॉप से बुक परचेज कर लीजिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेट्रो माइंड लिखा गया इसमें, और बुक का नाम है नैतिक शारीरिक शिक्षा खेल एवं व्यायाम, और साइड में 9th क्लास भी शो किया गया है। तो ये बुक्स आप जल्द से जल्द मार्केट से परचेज कर लें, क्योंकि लेट करेंगे तो बुक्स भी आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। और जो पेपर होगा हाफ ईयरली में, वो इसी बुक से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। क्लियर? ध्यान से देखेंगे सब। मेट्रो माइंड की बुक है और फिजिकल एजुकेशन की बुक है। अब से फिजिकल एजुकेशन की भी क्लास आप लोगों की लगेगी। आज हम आपको पढ़ाएंगे, फर्स्ट लेसन है आप लोगों का नैतिक शिक्षा। नैतिकता का स्वरूप तथा महत्व, मीन्स नेचर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरलिटी। क्लियर? नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक एवं बालिकाओं के चरित्र का निर्माण करना। और इसका निर्माण कैसे किया जाएगा, इसके विषय में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। और मनुष्य स्वभाव से कैसा होता है? एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहकर ही अपने जीवन का निर्वाह करना है। प्राचीन समय में यह समझा जाता था कि केवल पुस्तक के ज्ञान के द्वारा ही बच्चों को शिक्षित करना ही नैतिकता के गुणों का स्वरूप है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गईं और शिक्षाविदों और हमारे देश के जो शिक्षाविद थे, उन्होंने अनुभव किया कि केवल किताबी ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। तो उन्होंने शिक्षा को रोचक बनाने के लिए उन्होंने उसमें नए नए आयाम ढूंढे, और तब जाकर उन्होंने भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षा में भी नैतिकता और चरित्र निर्माण का भी समावेश किया गया। इससे स्पष्ट है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए नैतिक शिक्षा अनिवार्य है, और नैतिक शिक्षा के अभाव में बालक योग्य एवं चरित्रवान नागरिक नहीं बन सकता है, और वह अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को न तो समझ ही सकता है और न ही स्वयं की उन्नति कर सकता है, और न ही समाज व देश की संतुलित सेवा ही कर सकता है। तो इसलिए बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देना अनिवार्य है, ताकि उनमें आत्मविश्वास पैदा हो, चरित्रवान बने, योग्यवान बने और समाज की उन्नति में सहयोग कर सके। ठीक है? और नैतिकता का अर्थ, इसमें कुछ शिक्षाविदों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें पहली परिभाषा है, नैतिकता कर्तव्यों की आंतरिक भावना है जिसमें उचित एवं अनुचित का विचार सन्निहित है। यह है किंग्सले डेविस के अनुसार। और नैतिक नियम की व्यवस्था है जो अच्छे और बुरे से संबंध है तथा जिसका अनुभव अंतरात्मा के द्वारा होता है। जिसबर्ट। ऐसा आप बहुत बार देखते हैं कि अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं तो वो गलत कार्य करते समय आप लोगों को डर महसूस होता है। वो डर इसलिए महसूस होता है, जो आपकी अंतरात्मा होती है वो आपका सहयोग नहीं देती है उस कार्य को करने के लिए, है ना। तो इस डेफिनेशन से ये समझ में आ रहा है, नैतिक नियम की व्यवस्था जो अच्छे और बुरे से संबंध है तथा जिसका अनुभव अंतरात्मा के द्वारा होता है। और जब हम अच्छा काम करते हैं तो क्या होता है, अंतरात्मा भी हमें सहयोग देती है और उतना ही आत्मविश्वास हम पर पैदा होता है और हम उस कार्य को उतने ही अच्छे ढंग से संपूर्ण करते हैं। अरविंद घोष के द्वारा है, मानव चरित्र के सर्वमान्य मानवीय गुणों को अपनाना ही नैतिकता है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार सही कार्यों में नैतिकता नियमों की व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण उचित अनुचित का बोध कराना है। मतलब मनुष्य को उचित और अनुचित का बोध कराता है कि क्या मनुष्य के लिए उचित है और क्या मनुष्य के लिए अनुचित है। मतलब क्या कार्य उसे करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए। नैतिकता का स्वरूप, इसमें नैतिकता के कुछ मुख्य तत्व दिए गए हैं, जिसमें है, हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, है ना। कभी कभी ये होता है कि मनुष्य अपने नियंत्रण आपा खो देता है और गुस्से में दूसरे से लड़ बैठता है, और जब थोड़ी देर के बाद उसको गुस्सा शांत हो जाता है तो उसे अपने द्वारा किए गए कार्य का पश्चाताप होता है। तो इसीलिए मनुष्य पर अपना नियंत्रण होना जरूरी है।
हमें विश्व बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए। हमें सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें सभी कार्य को साहस के साथ करना चाहिए और देश के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और अपने से बड़ों का आदर व सम्मान करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा का पालन भी हमें करना चाहिए। ये सब क्या नैतिकता पर ही, नैतिकता की ही का स्वरूप है ना। मनुष्य के अंदर ये गुण होना आवश्यक है। अगर मनुष्य के अंदर इन गुणों का विकास नहीं हो पाएगा तो वो क्या होगा, बुरे कार्य में लत हो जाएगा। इसीलिए हमें सदैव सच बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए और अपने कार्य को साहस के साथ करना चाहिए और सभी धर्मों का हमें सम्मान भी करना चाहिए। किसी भी धर्म के साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्मावलंबी से देशभाव भी नहीं रखना चाहिए और सभी के साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। क्लियर। उसके बाद है नैतिकता का महत्व। क्या है नैतिकता का महत्व? और नैतिकता का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व है। वह अपने आप में ही सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण अनौपचारिक अभिकरण है। नैतिकता को अपनाकर ही मानव अपने लोक परलोक को सफल बना सकता है। लोक परलोक मतलब नैतिकता को अपनाएगा तो वह सही रास्ते पर चलेगा और अच्छे कर्म करेगा, है ना, तो उसका लोक परलोक भी सफल होगा। और यदि वो बुरे रास्ते पर चल गया तो क्या होगा, वह अच्छे कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए नैतिकता का क्यों कंपलसरी है? नैतिकता इसलिए सिखाई जाती है मनुष्य पर कि जिससे कि मनुष्य के अंदर अच्छी भावनाओं का निर्माण हो सके। अब नैतिकता का महत्व, क्या महत्व है? फर्स्ट है नैतिकता के द्वारा सामाजिकरण। नैतिकता व्यक्ति को उचित और अनुचित का बोध कराती है तथा व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास भी करती है और सामाजिक संघर्ष की समाप्ति। और नैतिकता के द्वारा जो मनुष्य समाज में रहते हुए संघर्ष करता है उसको समाप्त कर सकता है। पवित्रता की भावना का विकास। नैतिकता भ्रष्ट एवं अपवित्र कार्यों पर प्रतिबंध लगाती है और उचित कार्यों में प्रोत्साहन देती है। सामाजिक समस्याओं का समाधान। और नैतिकता के द्वारा ही हम जो सामाजिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और नैतिकता का पालन करने से आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है और आत्मविश्वास की भावना प्रबल होने की स्थिति में व्यक्ति का जो सामाजिक व्यवहार भी नियंत्रित रहता है। वो कब? जब मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की भावना हो, कॉन्फिडेंस हो, तभी वो अपने अब किसी भी कार्य को सफलता से कर सकता है। नैतिक शिक्षा। अब नैतिक शिक्षा का अभिप्राय है कि मनुष्य स्वभाव से क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में ही रहना है और समाज में रहते हुए उसे सभी बालक के समाजीकरण के लिए ही उसे नैतिक शिक्षा देना आवश्यक है। और यदि बालक को नैतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? नैतिक शिक्षा के अभाव में बालक कैसा होगा? ना तो योग्यवान बन पाएगा, ना चरित्रवान और न ही देश के सभ्य नागरिक ही बन पाएगा। इसीलिए आज के दौर में तो बहुत ही जरूरी है कि नैतिक शिक्षा का ज्ञान बच्चों को कराया जाए और इसके लिए स्कूलों में ये शिक्षा आरंभ की गई है ताकि बच्चे अन्य शिक्षा के साथ नैतिकता की भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। उसके बाद है नैतिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। नैतिक एवं शिक्षा, इसमें नैतिक शब्द का अभिप्राय यह आचरण व व्यवहार है जो उचित अनुचित, अच्छे बुरे, सही गलत की व्याख्या करता है। और दूसरे शब्दों में यदि किसी व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं है तो हम उसके आचरण को अनैतिक की संज्ञा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति सदा सच बोलता है, ईमानदार है और कर्तव्यनिष्ठ है तो ऐसे व्यक्ति के आचरण को नैतिक कहा जाएगा, है ना। नैतिकता की शिक्षा को ग्रहण करने से मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान, सही क्या है, गलत क्या है, इसका ज्ञान होता है और उसी के अनुसार वो अपने कार्य को भी करता है। महात्मा गांधी जी ने भी इसको वैसे ही इस परिभाषा के द्वारा परिभाषित किया है। जैसे नैतिक शिक्षा के संबंध में कहा गया कि जिस शिक्षा का प्रभाव हमारे चरित्र पर नहीं पड़ता वह निरर्थक है। महात्मा गांधी जी के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं यदि उसका प्रभाव हमारे चरित्र पर नहीं पड़ेगा तो ऐसी शिक्षा ग्रहण करने का कोई लाभ नहीं है। अब इसके उद्देश्य, नैतिक शिक्षा को ग्रहण करने से का क्या उद्देश्य है, क्यों ग्रहण करना आवश्यक है? इससे क्या होगा? नैतिक शिक्षा ग्रहण करने से शारीरिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, नैतिकता का विकास होता है और ज्ञानेंद्रियों का परिशिक्षण होता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आँख, नाक, कान, ये क्या है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आँख, नाक,
कान, जीभ और त्वचा। ये क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां जिससे हमें किसी न किसी चीज़ का ज्ञान होता है। तो यह तभी इसका समुचित नैतिक विकास भी संभव हो सकता है। मानसिक शक्तियों का विकास, तर्क शक्ति का विकास और नैतिक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य तो 2 हैं, जैसे ज्ञान अर्जन का उद्देश्य और दूसरा चरित्र निर्माण। ठीक है, यदि मनुष्य को हमें चरित्रवान बनाना है तो उसमें नैतिक शिक्षा का ज्ञान होना उसे आवश्यक है। उसके बाद है अगला टॉपिक आपका आधुनिक भारत में नैतिक शिक्षा। आधुनिक समय में, प्राचीन समय में तो बहुत सारी परंपराएं थी, लोग उसी परंपराओं को मानते थे और उसी के अनुसार उसका निर्वाह करते थे। लेकिन आधुनिक समय जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया तो धीरे धीरे क्या हो गया, भारत की स्थिति बदलने लगी और धीरे धीरे जितने शिक्षाविदों थे इन्होंने विचार किया कि नैतिक शिक्षा को भी हमें शिक्षा में सम्मिलित करना चाहिए, जिससे मनुष्य के स्वभाव में को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे निस्वार्थ कार्य की प्रेरणा देता है हमें नैतिक शिक्षा, सामाजिक दोषों का अवसान है, भावात्मक एकता का विकास होता है, सांस्कृतिक भावना का विकास होता है। नैतिक शिक्षा का यह उद्देश्य भी है कि राष्ट्र के भीतर सांस्कृतिक एकता का विकास करें और नैतिक शिक्षा ग्रहण करते ही बालक और बालिकाएं देश के विभिन्न भागों की संस्कृति तथा विदेशों की संस्कृति का सम्मान करेंगे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आपने देखा कि भारत में भी कितने सारे स्टेट हैं, कितने सारे राज्य हैं और हर राज्य की अलग अलग संस्कृति है, उनका पहनावा अलग है, उनका खान पान अलग है। तो अगर हम नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराएंगे तो मनुष्य सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकते हैं और उनके संस्कृति का भी उन्हें ज्ञान होगा और सम्मान की भावना अपने आप ही उनके मन में जागृत होगी। इसके बाद है समाजवादी समाज की स्थापना, लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास और नेतृत्व के गुणों का विकास। आधुनिक भारत में ये नैतिक शिक्षा है, इसीलिए इसे आवश्यक माना गया है। प्राचीन समय में तो नहीं, लेकिन आधुनिक समय में इसे महत्वपूर्ण माना गया है। जब देखा कि समाज में बुराइयां हैं, लोगों एक दूसरे का आदर नहीं करते, चोरी डकैती गलत कार्य है, तब शिक्षाविदों ने समझा कि नैतिकता को भी हमें शिक्षा में सम्मिलित करना चाहिए। तभी हम व्यक्ति को कैसा बनाएंगे, योग्यवान बनाएंगे, चरित्रवान बना सकते हैं और एक सभ्य नागरिक भी बना सकते हैं। क्लियर? ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है और इसका जो एक्सरसाइज है, अभ्यास, वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेकंड लेसन पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? और जब अभी भी जिन बच्चों के पास अभी तो किसी ने भी बुक नहीं खरीदी होगी क्योंकि इसकी क्लास नहीं लग रही थी, लेकिन अब से क्लास स्टार्ट हो गई है, तो सभी बच्चों को बुक्स खरीदना कंपलसरी है और जितनी जल्दी आप बुक्स खरीदेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। अगर आप अभी नहीं खरीद पाएंगे तो ये बुक्स भी हो सकता है मार्केट में मिलनी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द परचेस कर लीजिएगा। क्लियर?